दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने सिंपलीफिकेशन हम पढ़ रहे थे, सिंपलीफिकेशन सॉरी, ठीक है, सिंपलीफिकेशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने जो एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, यानी कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड जितने भी हमने क्वेश्चन फॉर्मूला बताए थे उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए, यानी कि 2 टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिए। एक तो हमारा नंबर सिस्टम हो गया, दूसरा हमारा एचसीएफ और एलसीएम हो गया। हमने क्या पढ़ा? वर्गमूल और घनमूल को ही पढ़ लिया। उसके बाद हमने बोर्ड मास को ही पढ़ लिया और हम अलजेब्रा के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ के साथ आप पीवाई क्यों भी लगा रहे होगे, बेहतर तरीके से पढ़ रहे होगे। देख, तो इससे आगे की बात करते, मैंने आपको बताया ये बनना ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये ए बी के आसपास बनेगा, यानी कि ये प्लस है यहाँ पर। तो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे। मैंने क्या लिखवाया था? मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है जी? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। ठीक है, नीचे बनना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी हमने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये आपको बताया था। यदि हम यहाँ पर ये बड़ा बड़ा संख्या बार बार लिखेंगे तो हम ये कह सकें 3 दशमलव, बड़ी संख्या जो ये है इसको पहले इसको ले लिए 4.54 को ए मान लेते हैं और इसको जो 3.57 को हमने ले लिया जी बी। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब हमें क्या कर चेक करना? हमें ये चेक करना कि 32.4156 दिया हुआ, तो 4156 को जब हम लिखेंगे तो ये किस आधार पर, यानी कि ये 2a भी बनना नहीं, तो 2 गुणा हम करेंगे 3.57 गुणा 4.54, ये करेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो भाई, 4 से 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56, यानी कि लास्ट में 6 रहा तो 2a भी बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई ए और बी, ऐसे ही तो लिख देंगे ना, बटे ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलोगे ठीक है सर, बात सुन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक सेकेंड जरा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक समझ में आई बात? आप समझे। अब इसको हम क्या करेंगे जी? इसको कर लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बटे ये हो जाएगा जी ए माइनस बी और ए प्लस बी। यही तो हुआ। अब ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, यानी कि इस सी से ए प्लस बी। बचा कितना जी हमारे पास? हमारे पास बचा जी ए प्लस बी और बटे कितना जी? ये बचेगा जी ए माइनस बी के। अब ए की जगह कितना ये रख लीजिए, ए की जगह है जी 4.54 प्लस का 3.57। ठीक है, और ये हो जाए 4.54 और माइनस 3.57, इनको ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट आप बराबर वही लिख सकते हो जो बचा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब देखो 7 4 11 1, 5 4 5 और 5 10 और 11 1, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा बटे भाई 14 में 7 जाएंगे 7, इधर कितना बचेगा? 4 4 में से नहीं, इसका मतलब इधर को लेकर 14 में से 5 जाएंगे 9, 9 दशमलव ये आया जी, 2 अंकों के बाद दशमलव। तो ये कितनी बार जाएगा? 9 नाम 81, 9 बार तो जाएगा नहीं भाई। 9 अट्ठे 72, 72 यानी कि 8 बार जाएगा। 811 को किससे भाग करेंगे जी? 97 से। यदि मैं कहूँ 8 बार जाएंगे, 8 सत्ते 56, 5 8 नाम 72 और 5 77, ये आया। 11 में 6 जाएगा 5, 10 में 7 जाएगा जी 3, यानी कि पॉइंट लगा के 0। 9 चौक 36 या ज़्यादा हो जाएगा और 9 तिया 27, ये हम कर सकते हैं 9 तिया 27 यानी कि 3 बार, यानी कि 8.36 हमारा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आई? कैलकुलेटिव सवाल है कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूला पर गौर करनी है और कुछ नहीं करना, नहीं तो आप परेशान हो जाती है। बताइए ये क्या है? 5.5 की पावर 3 की माइनस 4 की पावर 3 बटे 30.25 प्लस 22 प्लस 16, ये दिया हुआ जी क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर भूले नहीं हो तो? ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 किसके बराबर होता है? ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का जी बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद होगा जो हमने बताया था। ठीक, अब इस पर आए जी, इस पर ये कितना? ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, इसको देखिए ये क्या 5.5 का स्क्वायर बनना, जब इसका स्क्वायर 5 पंजे 25 5 36, बोलोगे ठीक है जी यही बन रहा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर और प्लस ए बी, जब 30.25 में हम 4 की गुणा करेंगे, देखो 4 की गुणा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हुआ और कितना हो गए 2, 4 दूनी 8 2 10 पॉइंट 4 एकम 4
एक 4 तिया 12, यानी कि 121 आ रहा है, 121। यहाँ पर ये गलत तो नहीं लिखा हुआ भाई, 4 का स्क्वायर और ये हो गया जी ए बी, और ये कितना हो जाएगा जी 16, और ये 5 का स्क्वायर, ए बी आना चाहिए था, ए बी, अच्छा हाँ ठीक, तो ए बी यानी कि 5.5 में अगर हम 4 की गुणा करेंगे 20 और 22, यही तो निकल कर आया। कहने का मतलब ये इस तरीके से देखो, ये जो है टर्म है हमारी वो है जी 5.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है जी, इसको हम लिख देंगे 5.5 गुणा 4, इसको क्या लिख देंगे भी 4 का स्क्वायर, समझ में आई। तो ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर है जी a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये वाली टर्म बननी है। यानी कि यदि मैं यहाँ से a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बटे क्या लिखूं, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, मैंने बताया था कि इसको डायरेक्ट याद कर लेना। तो ये किसके बराबर होता, a प्लस बी के बराबर होता, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के। या ऊपर वाली टर्म को हल कर लो, इसको खोल लीजिए, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये बचेगा। किसी भी तरीके से आप चल सकते हो, यानी कि मैं इस तरीके से ऐसे दिखा देता हूँ, यदि ए की वैल्यू 5.5 है और बी की वैल्यू कितनी है जी 4 ले लेता हूँ, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया जी ए की पावर 3 और नीचे बी की पावर 3, नीचे हुआ जी हमारा ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। या तो मैंने बताया कि बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कि जो भी बेसिक फॉर्मूला है या तो वो आपको याद हो अच्छे से, ठीक है। अगर वो याद नहीं है तो फिर क्या करना भाई, इसको खोल दीजिए, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 को जब हल करोगे, इसको करोगे ए प्लस बी, और ये किसके बराबर होएगा, बोलोगे भाई ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, जबकि ये और ये कट जाएगा, तो जब कट जाएगा ए प्लस बी बचेगा, तो आप डायरेक्ट ए प्लस बी भी तो रख सकते हो यार, मैंने बताया था कि बटे में ये कर देंगे, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटेंगे बराबर ए प्लस बी, मैंने बताया डायरेक्ट याद कर लेना। तो 5.5 और प्लस 4, तो 5 4 9, 9.5 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर निकल कर आएगा 9.54, ये जो दे रखा 9.5 हमारा सही जवाब निकल कर आया। पॉइंट समझ आया। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट पर, एक और क्वेश्चन देखें। ये दे रखा ए की पावर 3, इसे थोड़ा सा अभी बताऊंगा, पहले इसी के आधार पर क्वेश्चन को उठाते हैं। ये है जी, एक ये इस पर आए, ठीक है, पहले ए प्लस बी वालों को ही करते हैं। देखिए इस पर आइए जी, ये बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे इतना बटे ए बी। अब एक बात समझे, मैंने आपको क्या बताया था, आप याद करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस है जी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यदि ए बी लिखा हो तो मैंने क्या बताया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4, इतना बताया था। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं इतने को लूं, 2 को हटा दिया जाए, 2 को अलग रखें, तो ये तो इसी वाली फॉर्म में बनना, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर बटे ए और बी आ जाएगा। बोलोगे समझ में नहीं आ रहा सर, क्या बताना चाह रहे। अरे मैं ये कह रहा हूँ, यदि आप ए की जगह 469 लिखो और बी की जगगह कितना लिखो जी 144, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना 4 और बटे 2 दो आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे सर समझा दे, देखो 469 की जगह मैंने ए लिखा, तो ऊपर कितना बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बचा जी बटे ये कितना जी 2 यहाँ पर लिखा हुआ, और ए मल्टीप्लाई बी यानी कि ए बी। अगर मैं इस 2 को बाहर लिख दूं, बिल्कुल मैंने लिख दिया जी 1/2 बाहर, जो 2 लिखा हुआ नीचे लिख दिया जी मैंने ए बी, तो इसकी वैल्यू जो है वो कितना 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके है जी 4 के, 2 से 2 काट देंगे, ये 2 कट जाएगा। जब 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया, वो 2 ये करेक्ट आंसर निकल कर आया। समझ में बात आई, 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये 83 नहीं है जी, ठीक है। यहां पर आइए एक और सवाल लेते हैं, चलो इसको ही ले लेते हैं, कोई नहीं जो भी होगा। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 बराबर ये है, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, बोलोगे क्या जी, मैंने कराया था ए प्लस ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3 माइनस 3 ए बी सी बराबर किसके था जी, यहां से लिखना चालू करता हूं, बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस का 3 ए बी सी बराबर किसके जी, मैंने बताया था आपको ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और क्या जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी है, ये आपको फॉर्मूला बताया था। अगर याद नहीं, अगर भूले नहीं हो तो फिर मैंने ये भी बताया था कि यदि ए की पावर 3 है और बी की पावर 3 है और प्लस सी की पावर 3 माइनस का 3 ए बी सी है बटे, अगर ये लिखा हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस
सी है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के। मैंने आपको ये भी बताया था इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये आपने पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो रहा है, ये यही वाली तो टर्म है भाई। अगर हम इसको ए ले लें, इसको बी लें और इसको क्या लें, सी, तो ये ए बी सी ना बनेगा भाई, 15 गुणा 20 और गुणा 25 और 3ABC, ये 3 गुणा कर लेंगे भाई, 15 दूनी 30, 25 और 30 75, 7500 और 7500 का 3 गुना, ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 3 गुणा 15 गुणा 20 और गुणा 25, तो ये हमारा 3ABC ना हो गया, 3 इसकी जगह ए, इसकी जगह बी और इसकी जगह सी, इस तरीके से। बात समझ में आई ना। तो हम इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं, ए की घात 3 बी की घात 3 प्लस सी की पावर 3, यानी कि 3ABC यहाँ पर बचेगा। जब ये बचा 3ABC तो बचे कितना जी नीचे, ए 15 की जगह ए, बी की जगह ये है जी और सी की जगह ये, माइनस ए बी कैसे जी, 15 गुणा 20, ये ए बी ना बन रहा, और माइनस का बी सी और माइनस का सी, ये टर्म पड़ा। बोले 500 कैसे, 500 ऐसा पड़ जाएगा 20 गुणा 50 25, और ये कैसे जी, ए गुणा बी 15 गुणा 20, ये कैसे जी, ये हो जाएगा 25 गुणा 15। बात सुन भाई ना। इसी तरीके से तो बोलोगे ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसका मान होता ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आई बात, ए की जगह 15 और बी की जगह 20 और ये हो जाएगा 25। ये इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, 15 25 और 15 40 और 60, ये डायरेक्ट 60 लिखने की आवश्यकता थी। इतना भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा देखते ए की पावर 3 बी की पावर 3 सी की पावर 3 3ABC बटे इतना किसके जी, ए प्लस बी प्लस सी के। आपको इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, पर बताना पड़ता, ठीक है, समझा रहे हैं एक एक पॉइंट को, तो प्रैक्टिस करना, वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें सुधर जाएंगी। नेक्स्ट पर आते हैं जी, ये दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। समझो, मैंने आपको क्या बताया था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बताया था। बोलोगे सर इसका कहाँ बताया था, a प्लस बी प्लस सी का बताया। अरे बात वही है, चाहे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लो या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लो, जो पैटर्न है वो वही रहेगा, उससे x और a से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस का फॉर्मूला क्या था जी, एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स, ये है पैटर्न। जब पैटर्न ये है तो यहाँ पर समझिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कितना जी, 11 का स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है जी, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये किसके बराबर है जी, ये है जी 42 के, ये किसके 42 के बराबर, ठीक है। ये कितना जी 121, और ये कितना हो जाएगा 42 दूनी 84, 84 इधर लेकर आएंगे तो कितना बचेगा भी, 11 में से 4 जाएंगे, 11 में से 4 जाएंगे जी 7, और 11 में से 8 गए 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। 37 है क्या, 37 क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब निकल कर आएगा, यानी कि 37 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आई। समझ में बात आई। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक और जी, एक और सवाल पर आए नेक्स्ट, ठीक है। यहां पर आइए, देखिए सवाल ये है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी, यानी कि 82 प्लस 28 का स्क्वायर माइनस 82 माइनस 28 का होल स्क्वायर बटे 82 गुणा 28। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। आपने डायरेक्ट सोच ले होगा इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 4। 4 कैसे, अरे मैंने ये नहीं बताया था आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे किसके जी, ए बी के, तो बराबर किसके आया, 4 के आया भाई, 4 के ही तो आया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी बराबर किसके आया, 4 का आया। तो हम इसको डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख देंगे, ए भी तो 4 ही बैठ रहा। अरे यार नुसर जी कैसे, अरे अगर मैं ऐसे कहूँ ए को 82 और बी को 28, अरे मेरे भाई 28 ए और बी लिखूं या 82 28 लिखूं, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा। इसकी जगह ए लिख दिया, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लो जी मन की तसल्ली के लिए मैं लिखे देता हूं आपके सामने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, ए बी। अब इससे क्या मिल गया आपको, कुछ थोड़ी संतुष्टि मिल गई, बस ये बात तो वही है ना। उस फॉर्म में तो कितना आएगा, 4 4, ए हो या बी हो या सी हो या कुछ भी दिया हो, जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तो 4 ही है ना। तो आंसर क्या आया जी, 4 निकल कर आया। समझ में आया ना, 4 हमारा इसका आंसर निकल कर है। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट में क्या है, ये कह रहा है कि x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है जी, 3/2 है। पहले इससे पहले एक साथ कराऊंगा, इससे पहले देखो इस फॉर्मूले बेस पर तो कोई सवाल नहीं बचे हुए। हाँ ये और समझो, इससे पहले इस पर आइए, फिर इसको करेंगे, ठीक है। पहले करते हैं इसको,
उसके बाद उसे करेंगे। यहाँ पर आए, ये दे रखा 0.0011 ये दे रखा। अब ध्यान से समझो, एक को उठाता हूं मैं, ये बटे कितना जी 0.011। ध्यान से समझो, ये इसका कितना जी 10 गुना, 10 गुना ना। जब ये इसका 10 गुना, इसमें 10 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10 गुना ना, तो हम कह सकते हैं भाई 0.11, यानी कि ये इसका 10 गुना है। समझ में बात आई? यानी कि ये कितना जी 0.11 है, यानी कि ये कितना हो गया इसका 10 गुना। जब ये 10 गुना है, ये 10 गुना है, तो इस बात को हम ऐसे नहीं लिख सकते 0.011 मल्टीप्लाई 10 और बटे 0.011, बात तो एक ही है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर। बोलोगे ठीक है। अब मैंने यदि इसमें से मैं 10 बाहर लूं तो स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर आएगा, तो 0.011 बटे कितना आएगा जी 0.011, यानी कि ये दोनों टर्म तो सेम आई, इससे ये कट जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर ये कट जाएगा। अब देखो इसी तरीके से ये सब सेम है, यानी कि ये इसका 10 गुना, ये इसका 10 गुना, ये इसका 10 गुना, ये सब प्लस में और सेम ही ऐसे लिखा हुआ, तो 10 का स्क्वायर में सब में से कॉमन लूंगा, यानी कि 100 आ जाएगा। फिर ये और ये इसके सेम हो जाएगा, ये इसके सेम, ये और इसके सेम, इस तरीके से। ठीक है, तो कितना आएगा, ये सब कट जाएगा, तो कितना आएगा 10 का स्क्वायर हम किसके बराबर कर देंगे 100 के। 10 का स्क्वायर किसके बराबर करेंगे जी 100 के, ये 100 हो जाएगा। समझ में बात आ गई ना, जिस तरीके से मैंने समझाया? समझ में आया या नहीं आया? बोलोगे सर थोड़ा सा कम समझ में आया। देखो 10 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या हुआ 10 का स्क्वायर हम कर देंगे डायरेक्ट, यानी कि ये कितना आया 100 निकल कर आया। तो थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से अगली टर्म पर चलते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 0.011 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 0.006 10 का स्क्वायर। क्यों? इसकी इसमें गुणा करेंगे 0.06 ही रह जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकूँ 10 गुणा 0.0031 का स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं? बोलोगे ठीक है सर, ऐसे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या जी 0.011 का स्क्वायर प्लस 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.0031 का स्क्वायर। अब समझे, ये 10 है तो ये 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मैंने 10 कॉमन लिया, यानी कि 10 का स्क्वायर सब में से कॉमन आएगा। बोलोगे ठीक है जी 0.011 का स्क्वायर बचा, 0.006 का स्क्वायर बचा प्लस 0.0031 का स्क्वायर बचा जी, यही तो बचा। और ये नीचे सेम है ही इसके, जो भी सेम ऊपर लिखा हुआ, यानी कि ये इससे कट जाएगा, तो यानी कि 100 ही तो बचा जी। ठीक है, आप इतना दिमाग नहीं लगाना था, आपको इतना समय खराब नहीं करना था, बस ऐसे सोचना था। कैसे सोचना था? यानी कि ये इसका 10 गुना, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 के बराबर हो जाएगा। समझ में बात आई? बोलोगे ठीक है सर। अब आइए जी इस पे अभी और देखते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला बेस और तो नहीं बचा हुआ सवाल, उसके बाद नहीं तो हाँ जी ये एक और बचा हुआ है इस फॉर्मूला पे। पहले इसको करेंगे, उसके बाद उसको कर लें। देखें यहाँ पर इसको और लगा लेते हैं। यहाँ पर इस वाले सवाल ये लिखा 467 गुणा 467 प्लस 166 गुणा 166 माइनस 2 गुणा 467 गुणा 166। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या जी? मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab बराबर किसके जी? a प्लस बी के होल स्क्वायर के। यही तो बताया था ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर के बताया था। ठीक है, तो यहां पर क्या था? यहां पर था 467, तो 467 बराबर किसके जी? a के, और 166 बराबर हम b लिख सकते हैं। बोलोगे ठीक है, बात तो वही है। या ऐसा समझ सकते हैं इस बात को, हम कह सकते हैं 467 का स्क्वायर प्लस 166 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 467 गुणा 166। तो ये किसका फॉर्मूला बनना? ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह कितना जी 467 और बी की जगह 166, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना। जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, देखो 7 में से 6 गया 1, 6 में से 6 गया 0 और ये आएगा 300। 301 का स्क्वायर बताना, तो 301 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे? मैंने बताया था हम 300 बेस मानकर चलेंगे, 300 बेस मानकर चलेंगे, यानी कि 300 से कितना ज्यादा? बोलोगे 1, तो 1 का स्क्वायर इधर लिखिए, तो कितना हो गया 0,1। अब जितना ज्यादा 300 से उतना ही 301 में जोड़ दिए, 300 से 1 ज्यादा 301 में 1 जोड़िए। अब हम 100 बेस कितना 300, 100 का 300 कितना 3 गुना, इसमें 3 की गुणा कर दो, यानी 3 गुणा 302 और 0,1 ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 0 3 तिया 9, 0,1 यानी कि 90601 के निकल कर आया 906
6 बन के निकल कर आया। समझ में आई ना बात? तो यानी कि हमने 300 बेस मान लिया। ये हमने सारी चीजें जब स्क्वायर करने सिखाए थे तो तब बताए थे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 90601 निकल कर आया। जिसने ये वाली क्लास नहीं देखी भाई 301 की गुणा 301 में सादा सादा कर लेना, ठीक है, नहीं तो आप कर सकते हो। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट, इस पर आए। ऐसे सवालों में क्या करेंगे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। करना क्या, इसमें क्या रखिए जी x और y का 3/2 है, तो आपको क्या करना, ये रेशो निकल कर आएगा। भाई हम इस बात को ऐसा कह सकते हैं एक्स वाई बराबर 3/2, तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर 3:2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जब भी आपकी घात बराबर हो, ऊपर भी 2 है नीचे 2 घात है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट ऐसे, भाई x की जगह 3 रखी और y की जगह 2। x की जगह 3 रखेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर, y की जगह 2 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। ये कितना आएगा, 3 3 9 और प्लस का 4 यानी कि 9 - 4, ये हो गया 9 4 13 और बटे 5 यानी कि 13/5 हमारा सही जवाब हो जाएगा। बोलोगे सर आपने ये डायरेक्ट क्यों रखा, मैं डायरेक्ट इस वजह से लिखा, समझो डायरेक्ट क्यों लिखा, भाई x/y है, एक्स वाई बराबर कितना 3/2। अब ध्यान से समझना मेरी बात, मैं इसको ऐसे लिख सकूं x/3 बराबर y/2। बोलोगे ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, तो बराबर हम k मान सकते हैं इसके। बोलोगे ठीक है सर मान लीजिए, तो यानी कि यहाँ से होएगी x/3 बराबर k, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 3 के। मैंने लिखा जी y/2 बराबर k, तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 2 के निकल कर आएगी। यहाँ तक बात समझ में, ये है बिल्कुल बेसिक पैटर्न जो करते हैं। अब वो करें x² + y², x की जगह कितना जी 3k² और प्लस y², y की जगह कितना जी 2k यानी कि 2k², नीचे कितना आएगा जी 3k² और माइनस का 2k², तो वहां पर कितना आएगा 9k² और प्लस का 4k² बटे 9k² और माइनस का 4k²। ऊपर कितना होगा 9 5 13k² और नीचे आया जी 5k², तो k² से k² कट जाता तो 13/5 आया। तो हम k मानने की आवश्यकता नहीं है, हमें k मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घात बराबर है। हमेशा पहचान है भाई, यहाँ पर भी डिग्री दो, यहाँ पर भी डिग्री दो, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 2, यानी कि डिग्री अंश में हर की बराबर है, तो आपको के मानने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। जैसे एक और सवाल देखिए, ये कह रहा है 2x - 3y बराबर -1 है और x/x + y है बराबर 7/12 है, तो 2xy की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें ज्यादा आप टेंशन मत लेना, ज्यादा टेंशन नो मत लेना कि x + y है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, ठीक है। ये सवाल आपको डराने की वजह से देता है एग्जामिनर, कि जिससे कि डर जाओ। अब समझो x की वैल्यू कितनी है 7 है और दोनों का योग कितना 12, इसका मतलब y की जगह कितना होएगा, वो y की जगह 5 ही तो होएगा। ये कह रहा है कि x की जगह कितना 7 है, x की जगह 7, जब x की जगह 7 है, दोनों का x + y की वैल्यू कितनी बैठ रही है 12, तो y की जगह हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे ना, जब ही तो बैठेगा 12। मैं आपको इतनी सी बात कहूं कि x की वैल्यू कितनी है 7, इस तरीके से अगर k ना माने, नहीं तो बराबर k लेना पड़ेगा, k का झंझट छोड़ो। x + y बराबर 12 है, यानी कि x की जगह 7 रखेंगे, y की जगह 5, जब ही तो 12 आएगा। बोलोगे ठीक है, वो करा 2xy की वैल्यू यानी कि 2 गुणा x की जगह 7 और y की जगह जी 5, 7 पंजे 35 दूनी 70, इसका हो जाएगा जी 70 आंसर। समझ में आई ना? तो आपको इन सवालों में डायरेक्ट सोचना है, ऐसा नहीं करना। अगर आप बेसिक से करने हैं तो बहुत समय लगेगा, x/7, x की वैल्यू 7 के, फिर वैसे निकालेंगे, फिर यहाँ पर भी रखेंगे, ठीक है, बहुत झमेले इस सवाल में। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, हिंट दो, जैसे यहाँ पर दिया x/x + y बराबर है जी 7/12, ऐसे आपको करना नहीं है। x/7 बराबर x + y बटे 12, तो बराबर k मानेंगे, तो x की जगह कितना हो जाएगा 7 के और x + y की जगह कितना हो जाएगा 12 के, तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 5 के। जब हल करेंगे भाई 7 घटा देंगे x + y में से, 12 में से 7 घटाए 5 बचे, x और y की वैल्यू यहां रखेंगे, तब हमें k की वैल्यू निकल कर आएगी। जब यहां पर रखेंगे कितना जी x की जगह 7 के, यानी कि 7 दूनी 14 के, माइनस y की जगह कितना जी 5 के, 5 दिया 15 के बराबर -1, तो यह कितना आएगा माइनस का k बराबर -1, तो k की वैल्यू कितनी निकल कर आई 1 निकल कर आई। अब हमें निकालना 2xy की वैल्यू, यानी कि 2 गुणा 7 के और गुणा 5 के, तो ये कितना होएगा 7 पंजे 35 यानी कि 70k², k की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, तब जाके 70 निकल कर आएगा। समझ में आई? तो ऐसे नहीं करना आपको कि इतना भारी राम कथा दुनिया भर का ले, तो इस वाले पैटर्न पे आपको जाना ही नहीं है, ये मैंने बता दिया था आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट पर आइए, ये कह रहा है कि x/2y बराबर 6/7 है, x/2y बराबर, देखो सवाल को कैसे तोड़ेंगे,
x बटे 2y बराबर किसके जी 6/7। अब समझो यदि मैं इस 2 को यहाँ से हटा दूं, इस 2 को मैं ऊपर लिख दूं, यानी कि हम ऐसा नहीं लिख सकते 12/7। बोलोगे ठीक है सर, ऐसे भी लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है भाई। x बटे वाई बराबर में 12/7 भी तो लिख सकता हूँ। ये मैंने 2 उधर पहुंचा दिया। बोलोगे ठीक है सर। अब वो तो x माइनस वाई बटे x प्लस वाई और प्लस का 14/9 की वैल्यू बतानी है, बटे 14/9 की वैल्यू बतानी है जी आपको। तो आपको क्या करना कि इसको सीधा ही लिख देते हैं, x माइनस वाई, एक्स की जगह 12 माइनस 7 बटे 12 प्लस 7 और कितना जी 14/19 ये दिया हुआ। अब समझना, बोलोगे सर इसके साथ तो एक्स एक्स है नहीं, अरे ये तो सेपरेट है, ये दोनों घात डिग्री एक है, ऊपर भी नीचे डिग्री एक है, तो एक के सब में होएगा कॉमन, तो के बाहर निकल जाएगा, के लेने की आवश्यकता नहीं। 12 में 7 गए 5, 12 7 19 प्लस ये है जी 14/19। जब इसको हल करेंगे 14 और 5 19/19 निकल कर आया, यानी कि एक आंसर निकल कर आया। बोलोगे सर ऑप्शन में अरे ये 19/19 ही दे रखा, तो ये एक ही आया, यानी कि बी ऑप्शन निकल कर आएगा। समझ में बात आ गई ना, यानी कि बी ऑप्शन क्या हुआ हमारा सही जवाब निकल कर आया। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पर चलो, देखो नेक्स्ट ये कह रहा है कि x माइनस वाई बटे 3 और x प्लस वाई बटे 5 बराबर एक्स वाई बटे 8 है, तो एक्स वाई का मान बताना। देखो ऑप्शन तो इसके दे ना रखे, नहीं दे रखे तो कोई बात नहीं। देखो x माइनस वाई की वैल्यू ये है और x प्लस वाई की वैल्यू ये है, तो एक्स वाई बटे 8 की वैल्यू ये है, तो एक्स वाई का मान बताना। पहली बात तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कैसे, यहाँ पर समझो x माइनस वाई है और x प्लस वाई है, ठीक है, और एक्स वाई है। इन तीनों का रेशो ये दे रखा, मैं ये कह सकता हूँ भाई ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। समझ में आई ना, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में बताऊँ या पहले बेसिक ऑप्शन दे नहीं रखे, तो चलो कोई बात नहीं। अगर हम x और y की वैल्यू निकालें, जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया उस कंडीशन में जोड़कर आधा, 5 और 3 8 जोड़िए उसका आधा करिए 4। मैंने बताया जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया उस कंडीशन में बड़ी संख्या जोड़कर आधा, छोटी संख्या घटाकर आधा। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर भूल गए हो x प्लस वाई की वैल्यू 20 है और x माइनस वाई की वैल्यू 12 है, तो आप क्या करोगे दोनों को जोड़ोगे, यानी कि 2x बराबर 32, x की वैल्यू 32 कितना आएगी 16। इस तरीके x की वैल्यू यहाँ रखोगे 16 प्लस वाई बराबर 20, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा करना कि भाई 20 और 12 को जोड़ो 32 और इसका आधा करो 16, ठीक है। y की वैल्यू ऐसा करना 20 में से 12 घटाओ 8/2 यानी कि 4। यानी कि बड़ी संख्या जब निकालो दोनों को जोड़ना, 5 और 3 8/2 4, और इसी को 5 में से 3 गया जी 2, 2/1 यानी कि 1 निकल कर आया, ठीक है। अब x और y की वैल्यू ये हमारे सामने निकल कर आई। अब समझो x और y की कितनी दी है वो 8, यानी कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 8 के, यानी कि ये कितना होगा 1 का डबल, यानी कि 1 की वैल्यू 2 है। अब समझना, यानी कि 1 भाग की वैल्यू कितनी निकल कर आई 2, और 4 भाग की अगर वैल्यू करें 4 दूनी 8, ये 8 है ही, तो इन दोनों की गुणा करनी होगी, हमें 16 निकल कर आएगा। अब बोलोगे सर 16 कैसे निकल कर, 1 भाग की वैल्यू 2 और 4 भाग की वैल्यू 8, तो ये 16 निकल कर आता है। सर थोड़ा डिटेल में बताइए क्यों कर रहे हो ऐसे, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। सुनो, इसको मैं पहले रफ करता हूँ फिर थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ ये वाले, ठीक है। ऑप्शन दिए नहीं है, तो जब ऑप्शन नहीं दिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बटे 3 और बराबर x प्लस वाई बटे 5 बराबर एक्स वाई बटे 8 बराबर हम के ले लेंगे जी, के मानेंगे, के हमने क्या करा जी के मान, इसको के मान ली। अब समझे, तो x माइनस वाई बराबर किसके हो जाएगा, बोलोगे सर 3 के। 3 के क्यों, क्योंकि x माइनस वाई बटे 3 करेंगे बराबर के, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 3 के। इस तरीके से, इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना जी, वो हो जाएगा 5 के, और एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 8 के। हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। अब समझे, यहां से हम करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि जब बड़ी संख्या निकालनी है जोड़ के आधा, 5 और 3 8, 8 के बटे 2 यानी कि यह आया जी 4 के, ठीक है। y की वैल्यू यानी घटा कर आधा, यानी कि 2 के बटे 2, ये कितना आया जी हमारा, यह आया जी 1 के। समझ में बात आई, बोलोगे ठीक है सर। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है जी, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है जी 8 के बराबर। अब समझो 8 के बराबर है, जब 8 के बराबर है तो हम ये नहीं कह सकते भाई के की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स वाई बराबर किसके जी 8 के, तो हमें क्या करेंगे एक्स की जगह कितना जी 4 के, वाई की जगह कितना जी 1 के, बराबर किसके जी 8 के। 1 के से तो 1 के कट गया,
यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि k की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2 निकल कर आई। जब k की वैल्यू 2 निकल कर आई, हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी 4 के, यहीं पर देखिए यह है ना। यदि हम x की वैल्यू यहां से निकालें 4 के, यानी कि 4 दूनी 8, y की वैल्यू निकालेंगे 1 के, यानी कि 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई x y बराबर किसके आ जाएगा, 16 के ना हो जाएगा। 16 हमारा सही जवाब हुआ, जबकि वो अब ऑप्शन दिए नहीं थे, इस वजह से हमने कंफर्म करने के लिए बेसिक से भी बताया। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट पर, बोलोगे सर चलिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है ये वाला सवाल, a प्लस 1/b की पावर r, a माइनस 1/b की पावर r, ये भाग दिया हुआ भाग, यानी कि ये दिया हुआ जी a प्लस 1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझो। यदि मैं एलसीएम लूं तो ये कितना हो जाएगा, ab प्लस 1 बटे b की पावर r हो जाएगा, बोलोगे ठीक है। ये एलसीएम ab माइनस 1 बटे b की पावर r हो जाएगा, बोलोगे ठीक है सर ये हो जाएगा। अब यदि हम भाग है तो बीच में गुणा लगा दें, जब गुणा लगाएंगे और मैं ऐसा लग कर दे देता हूं गुणा, तो ये हो जाएगा, चलो अभी भाग ही रहने देता हूं, ठीक है, r और r यहां पर है जी भाग, ये हो जाएगा ab प्लस 1 बटे a की पावर r, और ये हो जाएगा ab माइनस 1 बटे a की पावर r। ठीक है, ठीक जी। अब यहां से हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि ab प्लस 1 की पावर r बटे कितना हो जाएगा b की पावर r, इसको ab माइनस 1 की पावर r और बटे b की पावर r कर लेंगे। अब हम गुणा कर लेते हैं भाग की जगह, यानी कि a ऊपर पहुंच जाएगा a की पावर r बटे ab प्लस 1 की पावर r, ये भी a की पावर r ऊपर, ठीक है, और यहां पर कितना आएगा ab माइनस 1 की पावर r। ठीक, अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दो, ab प्लस 1 की पावर r, ये ab माइनस 1 की पावर r, ये हो गया, यानी कि कितना बचा, a की पावर 2r बचा, और नीचे b की पावर 2r हो जाएगा, क्योंकि r और प्लस r, तो हम कर सकते हैं कितना, ऑप्शन इसके भी नहीं दिए, यानी कि ये हो जाएगा हमारा भाई a स्क्वायर बटे b स्क्वायर की पावर r लिख देंगे, या a बटे b की पावर कितना हो जाएगा 2r आ जाएगा। समझ में आए, ऑप्शन दिए हुए ये रही जी ऑप्शन, a बटे b की पावर, भाई दोनों में r है तो यही हो जाएगा, देखो r r r, तो r नहीं है जी, यहाँ पर 2r कर लीजिए, a अपॉन b है ना, तो यहाँ r प्लस r है, यहाँ पर 2r कर लीजिए, ठीक है, वो s होगा, फिर मिस्टेक से कर दिया, यहाँ पर r है तो यहाँ पर s होगा, इस वजह से मिस्टेक कर दिया। इसका वाले में ऑप्शन थे तो ऑप्शन इधर लिखे हुए थे जी, ये कितना आया 16। अब ये हुआ, अब इसके बाद इस पर आइए, जब इसको हल करेंगे हम, समझो जब इसको हल करेंगे क्या करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इनका भी एलसीएम लेंगे, यानी कि x प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और बटे x प्लस 1 होएगा, यानी कि x प्लस 1 और 1 x प्लस 2 हो जाएगा। समझ गया नहीं भाई, x प्लस 1 आया और ये वाला 1 है नीचे x प्लस 1, कुल मिलाकर कितना बचेगा, x प्लस 2 बटे x प्लस 1 आया ना, यही तो आया, हाँ ठीक, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 बटे x प्लस 1, यहाँ पर ये कितना आएगा x प्लस 2 और 1 x प्लस 3 बटे कितना जी x प्लस 2 के, अब यहाँ पर कितना है x प्लस 3 प्लस 1, यानी कि x प्लस 4 बटे कितना हो जाएगा x प्लस 3, ये कितना आएगा x प्लस 5 बटे x प्लस का 4। इसी तरीके से अब देखिए जी, यानी कि x प्लस 3 से x प्लस 3, x प्लस 4 सही है, x प्लस 2 सही है, उधर कितना बचा जी x प्लस 5, और नीचे कितना बचा जी x प्लस 1 के। समझ में बात आई, यानी कि ये बचा हमारे पास x प्लस 5 और बटे x प्लस 1, ये हमारा सही आंसर निकल कर आया। समझ में बात आई। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट देखिए, पहले ये करते हैं, इस वाले टर्म को हल करते हैं। देखिए जी ये है जी, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, इससे सवालों में करना है कि 1 अपॉन जितना भी अंतर दिया हो वो डिफरेंस और 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट, इनमें जो ना अंतर समान होता है, ऐसे में अंतर समान होता है जी सवालों में, ये स्पेशल सीरीज होती है। ठीक है, कैसे देखो, 1 और 2 में अंतर 1 का, 2 और 3 में अंतर 1 का, 3 और 4 में 1 का, 4 और 5 में 1 का, 5 और 6 यहाँ देखिए, यानी कि 1 अपॉन 1 अंतर कितने का 1 का, 1 अपॉन पहला 1, अंतिम 1 अपॉन कितना जी 10, ये आया। तो जब इसको करेंगे 10 माइनस का 1, एलसीएम लेंगे 10,
यानी कि ऊपर 10 माइनस 1 यानी कि 9/10। 9/10 क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब निकल कर आ जाएगा 9/10। समझ में आई? कुछ नहीं है ऐसे सवालों में। उसके बाद अगला ये यहाँ पर कितना जी 5 3 8, 3 का अंतर 8 3 11, 3 का अंतर 11 और 3 3। हमने क्या बताया था, 1/, जो भी प्रत्येक में अंतर है वो लिखा। पहली टर्म, पहली में कितना 5 और अंतिम 1 - 17। इसको हल कर लेंगे यानी कि 1/3, जब एलसीएम लेंगे नीचे 17 पंजे 85, 17 इधर लेके गए और 5 उधर, यानी कि 17 - 5, ये कितना आएगा 1/3 यानी कि 12/85। 3 से काटेंगे 4, ये कितना आया जी 4/85। ठीक है, 4/85 ये रहा इसका सही जवाब। एक और पर आए जी, यहां पर देखिए ये कह रहा है जी 1 - 1/4, 1 - 2/4, इस तरीके से डॉट डॉट है। तो इस तरीके से आगे वाली टर्म 1 - 3/4, इससे आगे वाली 1 - 4/4 और इससे आगे जी 1 - 5/4, ऐसे ही तो है। तो ये 1/4, 1 से 4 से 4 कट जाएगा, 1 - 1 बचेगा, यानी कि ये कितना आएगा 0। 0 में किसी भी संख्या की गुणा करेंगे वो सवाल को ही 0 बना देगा। ये सवाल को ही क्या कर देगा जी 0। 0 क्या है, सही जवाब निकल कर आया। समझ में बात आई? आज की ये फिर लास्ट ये दिया हुआ भाई 777 777 777 777। हम एक सही 1/2 को ऐसे भी तो लिख सकें 1 + 1/2। बोलोगे ठीक है सर ऐसे लिख सको, तो मैं इसी तरीके से ऐसा नहीं लिखता था। 777 + 1/2 प्लस 777 77 और प्लस 2/5, फिर 777 और प्लस 3/5 ऐसे लिख सकूं। बोलोगे ठीक है, तो ऐसे 777 को मैं 4 बार लिखूंगा। तो मैंने क्या करी 4 की गुणा यहाँ कर दी और प्लस 1/5 प्लस 2/5 और प्लस 3/5 और प्लस का 4/5 को मैंने एक साथ लिख दिया। 4/5 को क्या करा जी मैंने एक साथ लिखा। तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28 2 28 4 7 28 और 2 30 3 4 7 28 3 31 और ये देखो सबका एलसीएम 5 है, सबको जोड़िए 1 और 2 3 3 2 6 4 10 10 5 2 10। तो कितना आएगा 3108 में हमने 2 जोड़ दिया तो 3110 निकल कर आया। 3110 क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब निकल कर आएगा। समझ में बात आई? 3110 क्या आया जी, वो सही जवाब निकल कर आया। तो ये आपका जो एल्जेब्रिक बेस पर थे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन वो बचे हुए हैं जिनमें a + b + c की वैल्यू 0 होती है, तो तब उसको कैसे करेंगे। 1-2 सवाल हम नेक्स्ट क्लास में जैसे डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ाएंगे उसमें उस सवाल को ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चैप्टर वही रहेगा पर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इन सवालों को ले आएंगे 2-3 जिससे कि जो रह गए, जैसे कि a + b + c की वैल्यू 0 होती है तो a की घात 3 + b की घात 3 + c की घात 3 बराबर 3abc। वो डायरेक्ट वाले जो सवाल रहते हैं कुछ 2-3 इस टाइप के रह चुके हैं, नहीं तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे वहां से उन सवालों को पढ़ लेना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे जी। उम्मीद करता हूं ये वाला सिंप्लीफिकेशन टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बार वाले सवाल पढ़ेंगे, बार वाले यानी कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। किससे? नेक्स्ट टॉपिक में हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन के नाम से ही टॉपिक का नाम रखेंगे जी, यानी कि थंबनेल पर डेसिमल एंड फ्रैक्शन ही रखेंगे। ठीक है, वो सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन के सब पार्ट होते हैं पर उसको हम अलग ही दिखा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं मेरे भाई। पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छे से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, पॉजिटिव सोचते रहिए, सकारात्मक सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट आते हैं जब पढ़ाई करते हैं, उन चीज़ों पर मत सोचिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, जैसे आप सोचोगे वैसे बन जाओगे। किसी ने ये कहा और ये बात ठीक है, किसी ने कहा किसी। और मैं आपको बता दूं 2-3 पॉइंट आपके मन में होने चाहिए। पहली बात तो आपके मन में कुछ इच्छा होनी चाहिए, आपके मन में डिजायर होना चाहिए हमको वो मुकाम हासिल करना। दूसरा, आप कमिटमेंट आप में आनी चाहिए, कमिटमेंट कि हमने वचनबद्धता कर दी, कमिटमेंट है कि हमें इतने घंटे डेली पढ़ना तो पढ़ना, उस कमिटमेंट पे रहता हूँ। ठीक है, तीसरा हार्ड वर्क, हार्ड वर्क आपको डेली करना, डेली जितने घंटे पढ़ाई करनी है वो पढ़ना ही पढ़ना, ऐसा नहीं है कि लापरवाही कर दो। समझ में? इस तरीके से प्रोसेस चलता। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है यानी कि जिम्मेदारी लेनी है। जिम्मेदारी ये लेनी है कि हम इस सारी जितनी मेहनत कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लीजिए, ये सारे कामों को हम कामों की जिम्मेदारी लीजिए, सभी वर्क को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सभी बातों को ध्यान में रखिए। तो आज की क्लास को सही समाप्त करते हैं जी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मेरे भाई। जय हिंद।